हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ग्राफ्स। उम्मीद करेंगे कि 15 मिनट में हम कंप्लीट कर दे। तो चलिए, पहला डायग्राम। डायग्राम क्या होता है ये आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नाम भी सुने इसका। होता क्या है, दुकानों के बाहर आपने देखा हो कि हैंड वॉश, ये सब हैंड वॉश नहीं, बाहर वो चप्पल निकालने का है ना, स्टिकर लगा रहता है। तो उससे हम देख के क्या समझ जाता है, हमको मैसेज भी हो जाता है कि हाँ, समझ आता है कि बताना क्या चाह रहा है। और ये खुद कोई भी समझ सकता है इसे देखकर। तो इसमें क्या होता है, कोई एकदम हार्ड नॉलेज नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नॉलेज नहीं चाहिए होती हमको। और ग्राफ्स में क्या ज़रूरी है, ग्राफ्स में एक मैथमेटिकल नॉलेज हम लाइन और कर्व में डाल देते हैं। लाइन और कर्व के द्वारा हम, जैसे ये स्टैटिस्टिकल नॉलेज, ये सब इसके द्वारा बनाए, इसे हम कहते हैं ग्राफ्स, है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हमको कॉम्प्लेक्स नॉलेज की हमको नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा होता है और इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा होता है। और ये हम खुद से समझ सकते हैं, लेकिन ये खुद से हम नहीं समझ सकते। इसमें क्या होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज ज़रूरी नहीं होती, इसमें ज़रूरी होती है। तो गाइस ये है थोड़ा। और इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी भी समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, ऐसा इस टाइप का डेटा, तो उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस टाइप का डेटा होता है जो 2, 9, 9, 12 और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना, उस टाइप को हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, चलिए ये जानते हैं। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड इजियर बाय वे ऑफ डायग्राम। इकोनॉमिक्स तो इजियर बना ही दिया है ना भाई। अब सप्लाई एंड डिमांड का हमने देखा हुआ है कि कितना इजी हो गया है सबकी चीज़ें। और उसके बाद trends of certain economic parameters over various year can be observed through a single diagram। and trends भी हम जान सकते हैं भाई, जीडीपी हमको जानना हो तो हम जान सकते हैं ना प्रीवियस 10 ईयर्स का किस तरीके से बढ़ रहा है। चेंजेस occurring in various sector of economy can also be easily understood। भाई सेक्टर में, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में और इसमें पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम जान सकते हैं ना कंपेयर करके ग्राफ में। हाँ, तो मैनी डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक आर प्रेजेंटेड थ्रू अ डायग्राम। और बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स भी हमको एक ग्राफ्स में इजीली हमको समझ आ जाता है, ऐसा रहता है। और कंपैरिजन में हम इजीली कर सकते हैं, लाइक यहाँ ये सूरत का, यहाँ सूरत अहमदाबाद दोनों का यहाँ लिखा हमने, इतना इतना पॉवर्टी है, तो उस टाइप से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सर्टेन डिफिकल्ट पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। अब हमको क्या क्या देखना चाहिए डायग्राम्स और ग्राफ बनाते वक्त, तो चलिए देखते हैं। तो चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, पहले तो हमको चॉइस करना पड़ेगा कि क्या, मतलब डेटा देखा हमने, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, कैसा बनाना है। फिर उसके बाद हमको क्लियरिटी होनी चाहिए, सामने वालों को समझ आना चाहिए ना किस तरीके से तुमने लाइन बनाया नहीं बनाया, ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्केल्स एंड मेजर्स, तुम्हारा स्केल्स एंड मेजर्स ये सब सही ठीक होने चाहिए। तुमने सही से लाइन की है, फिर मेजर्स मतलब गैप अच्छे से दिया हुआ है ना, ठीक, ये सब विड्थ लेंथ ये सब देखा जाएगा। टू रिप्रेजेंट द डाटा क्लियरली ऑन एक्स एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा नंबर लिखिए, ईयर लिखिए जो उनका डाटा होगा, और वाई एक्सिस पे नंबर डाटा लिखिए, उसको एकदम क्लियरली लिखना है। टू मेंशन द सोर्स ऑफ डाटा, अगर तुमने गवर्नमेंट एजेंसी से डाटा लिया है तो तुमको मेंशन भी करना होगा कि नीचे कि हमने इस एजेंसी से लिया हुआ, मतलब एजेंसी का नाम मेंशन करना पड़ेगा। और अगर वो एजेंसी ने किसी मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिंग मेथड को यूज़ किया तो हमको वो भी नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ये वाली मेथड यूज़ की है। टाइप्स ऑफ डायग्राम, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम में क्या होता है, ये देखो मैंने बोला था ना जीडीपी ये 2012 2013 इस तरीके से जीडीपी का हम देख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। टाइम बेस्ड line diagram or curve show the shape or slow of relationship between two economic variable, for example a demand curve, supply curve, etc. In this type of diagram, independent variable is measured on x axis and dependent variable is measured on y axis। तो देख सकते हैं आप, ये है x axis, ये है y axis, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसे हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं वेरिएबल, है ना। चलिए, तो यहाँ हम क्या ईयर्स मेंशन करेंगे और यहाँ जीडीपी का कैसा मतलब नंबर्स मैटर करेंगे, इतने सीआर इतने सीआर, और उसके हिसाब से हम यहाँ क्या, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये, इसको ईयर्स तो हमको मेंशन करना ही है, लेकिन ये डिपेंडेंट है कि कितने ईयर में कितना हुआ है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलते हैं, तो बार डायग्राम मैंने आपको ये जो बताया अभी जितना भी, ये बार डायग्राम भी मैं बता रहा था, ये जो है ये बार डायग्राम ही है। चलिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि
ये है सिंगल बार डायग्राम। अगर हमको देखना हो कि सूरत में कितनी पॉपुलेशन है और अहमदाबाद में कितनी पॉपुलेशन है, तो हम सिंपल यहाँ सिंगल बार डायग्राम से पता लगा सकते हैं। लेकिन हमको अगर कंपेयर करना हो, जैसे सिटी में, अगर इस अहमदाबाद के दो सिटी में हम देखना है, इस सिटी में और इस सिटी में पॉवर्टी रेट कितना है, तो हम ऐसे इस टाइप में लिख सकते हैं। फिर सूरत में दो सिटी में, टॉप 2 सिटीज़ में कैसा पॉवर्टी रेट है, इसके लिए हम ऐसा वाला क्लस्टर बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, बार डायग्राम। और इसमें क्या है कि अहमदाबाद में कौन सी जगह और सूरत में कौन सी जगह किस किस जगह एक्सपेंसेस किया गया है। लाइक यहाँ क्लोथिंग में यूज़ किया गया है, इसमें क्लोथिंग, इसमें फूड्स के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट हम यहाँ लिख सकते हैं। और ये वाई, क्लियर। चलिए, तो देखो सिंपल बार डायग्राम, अभी मैंने बताया सिंपल बार डायग्राम इज ड्रॉन फॉर ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस से वेरियस प्लेस टाइम्स थिंग्स। एक वेरिएबल, सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, एक वेरिएबल और वन बेस होता है। और क्लस्टर बार डायग्राम में क्या होता है, आपने देखा होगा, अभी ऐसा बताया ना मैंने, तो इसमें 2 बेस 1 वेरिएबल, 2 बेस 1 वेरिएबल, 2 बेस 1 वेरिएबल होता है। और डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, डिवाइडेड बार डायग्राम में मल्टीपल वेरिएबल और एक बेस होता है। पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम, द विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी इक्वल, विथ इक्वल होना चाहिए भाई, इजी, ये तो सिंपल चीज़ है, विथ इक्वल होना चाहिए, ओके। लेंथ जो हमारा होना चाहिए वो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जैसी दी गई हो उस तरीके का हमारी लेंथ होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार्स इक्वल होनी चाहिए भाई, डिस्टेंस, है ना। ऑल द बार्स आर ड्रॉन, और हर एक बार एक्स एक्सिस पे बनाई जानी चाहिए। ऑल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हर एक बार लेफ्ट टू राइट में अरेंज करके करनी चाहिए, एक डाटा सीरीज की तरह। पाई डायग्राम किसे कहते हैं भाई, पाई डायग्राम कुछ ऐसा होता है जिसमें हम डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कि हमने माना कि अहमदाबाद में कितना एक्सपेंसेस लोग कहाँ इंटरटेन में कितने खर्चा करते हैं, फूड्स में कितना खर्चा करते हैं, लग्जरीज में कितना खर्चा करते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने लिया कि 50 यहाँ होता है, 100 यहाँ होता है और यहाँ भी 50 होता है। इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल 200 हुआ। तो हम चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, हम पहले ढूंढते हैं फूड का कितना होता है। फूड का इसका फॉर्मूला है 360, परसेंटेज मिल जाएगा ये, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है। 0 और वहाँ 0 कट, यहाँ 0 को ये 0 कट, 36 फाइव से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई पे 180 आएगा, 180। तो 180 हमारा हो गया पूरा, ये हो गया फूड हो गया, फूड नहीं क्या, ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था, ओके एग्जाम्पल हमने कुछ लिया था, जो भी समझ आ गया फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते चलिए। 360 डिग्री मेक अ सर्कल, ओहो ओके, डिग्रीज ऑफ सब डिविजन आर कैलकुलेटेड एंड द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल सब डिविजन मस्ट बी 360, इजी ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डायग्राम। अब ये टाइम सीरीज डायग्राम्स तो बताया आपको, लेकिन अभी हिस्टोग्राम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के है ना। ये सब में कौन सा फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ये सब के पिक्स मैं अभी यहाँ लगा दूंगा। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अब हम किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो पहले तो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक डाटा हम ये सब सीख सकते हैं कैसे, ये पावर पॉइंट के ज़रिए हम सिखा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं प्रेजेंटेशन के ज़रिए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा ऑफ इकोनॉमी कैन बी एंटर्ड, और बहुत स्टेटिस्टिकल डाटा जो होता है, पॉवर्टी, हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉवर्टी का, या फिर चलो जीडीपी का ले लेते हैं। जीडीपी का बहुत अमाउंट लिया है, हर एक कंट्रीज़ के लेके हमने एक्सेल शीट में डाला और सही फॉर्मूला लगा के हमने देखा कि इस बार किसका जीडीपी ज़्यादा है, इस बार किसका कम है, और ये सब देख के हम कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आते हैं डिफरेंट जिससे हम ग्राफ्स और इकोनॉमिक्स ग्राफ्स और ये डायग्राम्स बना सकते हैं। हमको खाली डेटा उसमें डालना होगा। फिर कंप्यूटर प्रिजर्व प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक्स, ट्रांसफर इट इन हार्ड ड्राइव्स। अब बहुत लोग जैसे गवर्नमेंट होती है वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क, कंप्यूटर को एक मतलब उसके अंदर डाटा सेव करते हैं। और उसके बाद यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम लाइक SPSS, साजम, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कोई भी तरीके का हम डाटा डालेंगे और वो हमें मिनटों में एक राइट फार्मूला और राइट नॉलेज के ज़रिए हम उसे रिजल्ट पा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ, अब क्या क्या प्रॉब्लम आती है भाई, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे बना तो लेंगे लेकिन समझना तो हमको ही पड़ेगा ना। इट हेल्प्स टू मेक द स्टडी इजियर फास्टर बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडी। वो
फास्टर और ईजियर तो कर रहा है, बट हमको करना तो वही खुद ही सेम पॉइंट है। इफ़ वी डू नॉट यूज़ द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर वी मे एंड अप लूजिंग आवर मटेरियल। अगर हम राइट कमांड ये सब हमको नॉलेज नहीं होगी तो हम अपना हो सकता है इन्फॉर्मेशन भी खो दे। इफ़ वी डू नॉट नो द करेक्ट फार्मूला एंड कमांड्स वी में, वही सेम चीज़ है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम कैसे कैसे लर्न कर सकते हैं, तो ऐसे ट्यूटोरियल्स हम देख सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब के ज़रिए हम प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल, एज ए एक्टिव लर्निंग्स, वीडियोस लेक्चर पड़े रहते हैं बहुत सारी साइट्स पे। रीडिंग मटेरियल के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, ई बुक्स, फिर और बहुत सारी बुक्स भी होती है, जनरल्स होते हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी वेबसाइट और कंपनीज़ ने भी अपने पोस्ट किया होता है डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया और जगह जगह पे एज डेटा कुछ। और जैसे आरबीआई डाटा भी इशू करती है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज अलग अलग डाटा इशू करते हैं, और रिसर्च सेंटर्स अपने रिसर्च इशू करते हैं नेट पे, तो वो सब हमको मिल सकता है। और मिससेलेनियस, बाय यूजिंग सर्च इंजन ऑन इंटरनेट मैनी इन्फॉर्मेशन लाइक कोट्स बाय इकोनॉमिस्ट, और हमको बहुत सारे कोट्स इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है हमारे जो पुराने इकोनॉमिस्ट जो थे, महान इकोनॉमिक्स, उनके ज़रिए। इन यूजिंग इंटरनेट्स, तो इंटरनेट को चलाने में हमको क्या प्रॉब्लम, तो अ लॉट ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल और बहुत सारे ख़राब उसमें जो साइट्स होती है, हम अगर वो एक्सेस कर ले तो हमको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट मस्ट बी रिफर्ड, हमको एकदम ऑथेंटिक वेबसाइट ही जिसपे हमारा गवर्नमेंट का साइट हो या फिर रिसर्च कोई 5 years पहले का हो, इन सभी साइट्स पे से हम डेटा निकाले तो ये थोड़ा ऑथेंटिक रहता है। डाटा सीडीज़, और बहुत सारी कंपनियां क्या होता है डाटा सीडीज़ भी बेचती है, मतलब बहुत सारे डाटा होते हैं उसको एक सीडी में डाल के बेचती हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और एजेंसीज को और सभी चीज़ों को। और डाटा सीडीज़ में क्या होता है प्रॉब्लम, बहुत सारे डाटा होते हैं ना, तो उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डाटा सीरीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल डाटा सीट्स सो वन मस्ट हैव नॉलेज। अभी जब इसमें बहुत सारे डाटा सेवरल सीट्स होंगे तो किसी को उसके लिए नॉलेज भी होना चाहिए जिससे वो फाइंड कर सके। तो चलिए गाइस, अगर कोई कुछ बाकी रह गया हो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में कर देंगे कंप्लीट। और बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा गाइस। यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।